Second chapter, exercise 2.1. First मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सेकंड मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? हमें लर्न रखना है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज 0. थर्ड मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? ऑल डिग्री ऑफ बिलोंग टू होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. कहने का मतलब मेरा है कि जो भी पावर है वेरिएबल की वो सब किससे बिलोंग करनी चाहिए? होल नंबर से. तो हम उसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 5x प्लस 3. फर्स्ट जो टर्म दे रही है इसकी डिग्री है 2, सेकंड टर्म की डिग्री है 1 और थर्ड टर्म की है 0. इनमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 2. तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज 2. सेकेंड पार्ट है y³ प्लस 2y माइनस 1. इस टर्म की डिग्री है आपके पास 3 और इस वाले टर्म की डिग्री है 1 और कांस्टेंट की ऑलवेज होती है 0. हाईएस्ट पावर क्या होगी आपके पास? 3. तो हम कह सकते हैं कि y³ प्लस 2y माइनस 1 की डिग्री क्या है आपके पास? 3. माइनस का 9 तो हम लिख सकते हैं माइनस का 9 इंटू 1. एक्सपोनेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी की पावर 0 वो क्या होता है आपका 1. हमने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस का 9 इंटू एक्स पावर 0. इसकी डिग्री क्या हो गई? 0. 4z माइनस 3 इसकी डिग्री है आपके पास 1. इसकी जेड की पावर है 1 और कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0. मैक्सिमम पावर आपके पास 1 होने के कारण इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास? 1. क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. डिग्री 1 का एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं जिसकी डिग्री 1 हो. x माइनस 3 मैंने रखा है. सेकेंड है डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं. हमने लिखा px इक्वल्स टू x² प्लस 6x प्लस 8. थर्ड आपका जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 उसको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. आप कोई भी लिख सकते हो जिसकी पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो? 3. px इक्वल्स टू x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1. ये हर स्टूडेंट के अलग अलग डिफरेंट आंसर आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें x² और x³ का आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि कोएफिशिएंट होता क्या है. मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. इसमें मैंने एग्जांपल लिखा 2x माइनस 3. x का अगर कोएफिशिएंट आप फाइंड आउट करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x इसके आगे मल्टीपल में लिखा हुआ है 2, इसलिए कोएफिशिएंट हो गया इसका 2. अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है x² का कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ x² x² जो टर्म है वो आपके है 6x². तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा x² का 6. कोएफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट पूछा गया है x³. कोएफिशिएंट ऑफ x³ x का ये रहा x³, इसके मल्टीपल में आपके पास दे रखा है माइनस का 3. तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज माइनस 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 6. क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल. हियर any term do not have z, so coefficient of z is 0. Question number 5 आपका, what is constant term without variable term is called constant. Here without variable term is minus 10, so we say that constant term is minus 10.